सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। इजराइल जैसे छोटे से देश के हम तो आज अब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे किसी एक के लिए अभिनंदन करने में, लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक इतनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया, बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है। देश और दुनिया के सामने चुनौती थी, ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की और उससे बढ़कर के हिसाब किताब लगाने का कि 6 महीने में टीका लगेगा, करोड़ों करोड़ों लोगों को वो अपने कौन सा क्या तरीका लगाया होगा, वो भी भारत जैसे देश में। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं, तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है, ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी, लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है, और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। मुझे जैसे बताया गया, मैं तो सिम्बायोसिस में आने में थोड़ा सा आज कठिनाई महसूस कर रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, लेकिन बाकी को कट करके हमने कहा ये इस कैंपस में आना, यानी समय का सदुपयोग करना, मुझे इस बात का आनंद है। आपके बीच पा करके अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से जो आपको गौरव मिला है, गर्व मिला है, ये जो आनंद का क्षण है, इसका एहसास एक दिन का 2 दिन का नहीं है, ये लंबे समय तक का है। और जब उसका महत्व तो तब होगा जब कागज की डिग्री या कॉलेज से डिग्री यूनिवर्सिटी के आधार पे आपको दी गई। ये हमारा शैक्षणिक काल वर्तमान की किताबी ज्ञान का पूरा हुआ, लेकिन ये जो वास्तव में शिक्षा से दीक्षा, दीक्षा मतलब दीक्षांत, और दीक्षांत यानी हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद मनन और मनन के ऊपर चिंतन है। जब तक हम मनन और चिंतन की दिशा में नहीं जाते तो शिक्षण बेकार है। हमारे लिए परमात्मा की दया से अतीत के हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जब हमारे लिए कहने के लिए तो शिक्षण तो हर पूरा दुनिया के 200 से ज्यादा देश दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की महत्ता किस देश में कहाँ फलीभूत हो रही है। मुझे इस बात का आनंद है, आज बदलते दौर में कितने प्रकार से भारत में काम हो रहे हैं, वो कितने प्रकार से सोचा जा रहा है, इसमें आपकी महत्ता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस एक अगर 2 उदाहरण अगर आप सामने रखोगे तो याद आएगा, इजराइल की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, और इजराइल के आसपास के देशों की जो जिनसे लड़ाई चल रही है, उनकी संख्या अगर देखो, उनकी आबादी देखो तो ध्यान में आएगा। अकेले ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, 4.5 करोड़ से ज्यादा इराक की है। ऐसे जितने अरब के देशों की सबसे दुश्मनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमोबेश इतने सारे देशों के बीच, और आज से नहीं, इजराइल अपनी लगभग 50 के दशक में वो आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक वो अगर सारी चुनौतियों पे पार पाता है तो अपनी तकनीकी दक्षता के बलबूते पे पाता है। ना तो वो अपने दुश्मन को माफ करता है, ना अपने दुश्मन को भूलता है। ये तकनीकी दक्षता के बलबूते पर भी कोई कल्पना करेगा कि वो अपने दुश्मन को अगर वो ईरान के राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाके मार दे, तो आधे तो 90% ईरान वालों को भरोसा नहीं होता कि बाहर वाला मार गया कि अंदर वाला मार गया। मार कैसे सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने प्राण ले लियो किसी के। सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सारे सिस्टम और सदियों से दुश्मनी है, लेकिन ये तकनीकी दक्षता का ही परिणाम है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। उदाहरण के लिए आप सबके बीच में 2-4 चीजें बोलूंगा, आपको ध्यान में आएगा। हम में से कई किसान परिवार के लोग बैठे, अभी अगर मैं तो सीएम मोहन यादव को आप सुन रहे थे। इंदौर की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी